हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आ चुके हैं। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। यदि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से संबंधित आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। टॉपिक फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। जब कंपनी अपना शेयर नकद के लिए न करके संपत्तियों का क्रय या सेवाओं को क्रय के लिए जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो उसे ही नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन कहा जाता है। यानी जब कंपनी पहले अपना शेयर इशू करती थी, यानी जो भी व्यक्ति जो भी पब्लिक कंपनी का शेयर खरीदते थे तो शेयर खरीदने के बदले में कैश का पेमेंट करते थे। अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है तो उसके बदले में आपसे कैश नहीं लेती है, कैश के बदले में आपको अपना हिस्सेदारी दे देती है। क्या मिल जाता है? हिस्सेदारी। तो कभी कंपनी क्या करती है कि नकद के बदले में आपको आपकी सेवाएं प्राप्त करती है या आपसे कोई संपत्ति क्रय करती है। बातों को ध्यान से सुन लीजिए। कभी कभी कंपनी क्या करती है कि आपसे कोई संपत्ति क्रय कर ली या आपसे कोई सेवाएं ले ली, उसके बदले नकद का पेमेंट में न करके कंपनी अपना शेयर आपको इशू कर देती है। तो इसे ही नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन कहा जाता है। इसे ही इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहा जाता है। इसमें कैश का नाम नहीं आता है। और ये जो तरीका है 3 तरह से होता है। यानी कंपनी आपसे कोई सामान क्रय करती है, आपसे कोई एसेट्स परचेज करती है, तो कंपनी आपको कैश न देकर उस कैश के बदले में कंपनी अपना शेयर इशू करती है। या कंपनी कभी आपसे सेवाएं प्राप्त करती है, सेवाएं प्राप्त करने के बाद आपको कैश पेमेंट न कर कंपनी आपको शेयर इशू कर देती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के नाम से जाना जाता है। यह 3 तरह से होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, बातों को ध्यान से सुन लीजिए। पहला है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, यानी विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन। दूसरा, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स एटीसी, प्रवर्तकों आदि को अंशों का निर्गमन। तीसरा है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, अभिगोपकों को अंशों का निर्गमन। यानी ये 3 तरह से होता है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन जो होता है 3 तरह से होता है। यानी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके कितने टाइप्स होते हैं? इनके 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले टाइप पर आते हैं। पहला टाइप है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन। अब इससे संबंधित यहाँ का इसका टॉपिक है, इससे संबंधित जर्नल एंट्री है। तो पहले हम इसको समझा दें, पहले हम आपको समझा देते हैं। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं।
बातों को ध्यान से सुनिए। पहले हम लोग आपको इस टॉपिक को समझाएंगे, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन। ये आपको बता दिया गया है कि कभी कंपनी क्या करती है कि किसी व्यक्ति से चाहे किसी भी पर्सन से एसेट्स यानी संपत्ति खरीदती है या उससे कोई सेवाएं प्राप्त करती है, उसके बदले कैश पेमेंट, कैश का भुगतान न करके कंपनी क्या करती है, अपना हिस्सेदारी यानी शेयर इशू कर देती है। तो उसे ही नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन कहा जाता है। उसे ही इशू ऑफ शेयर्स टू, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहा जाता है। और इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, आज इस एपिसोड में, इस फर्स्ट एपिसोड में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड एपिसोड में इसके और इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। यदि हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है। तो पहले हम इसको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके संबंधित आपको जनरलिटी बताने का हम भरपूर प्रयास करते हैं। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख रहे हो तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ताकि उस नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ आपको नया जानकारी मिल सके। तो चलिए फटाफट हम लोग टॉपिक की तरफ से आते हैं। पहला टॉपिक ये हम आपको समझा रहे थे, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन। ये समझने से पहले आप यहाँ पर फोकस कीजिए और इसको समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, रेशमा लिमिटेड कंपनी, रेशमा बादल, रेशमा बादल, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया करो। रेशमा लिमिटेड कंपनी जो है, आइए हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं। रेशमा कंपनी लिमिटेड जो है राम खिलावन से, किससे, राम खिलावन से। बातों को ध्यान से सुनिए। रेशमा लिमिटेड कंपनी जो है राम खिलावन से, राम खिलावन से एक मशीन परचेज की और उस मशीन की कीमत 2 लाख रुपए है। बातों को ध्यान से समझिए, बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात समझ में आएगा। रेशमा कंपनी लिमिटेड जो है राम खिलावन से एक मशीन खरीदी, कितना में, 2 लाख में। तो रेशमा कंपनी लिमिटेड जो है राम खिलावन को 2 लाख रुपये देगी ना। अब रेशमा कंपनी लिमिटेड जो है राम खिलावन को 2 लाख कैश न देकर 2 लाख का शेयर इशू कर देती है। तो उसे ही विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन कहा जाता है। उसे किस नाम से जाते हैं, तो उसे ही विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन कहा जाता है। उसे ही इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर कहा जाता है। यानी कंपनी किसी भी व्यक्ति से कोई एसेट्स खरीदती है, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह वगैरह, कोई एसेट्स परचेज करती है। एसेट्स परचेज करने के बाद कैश पेमेंट न करके वो कंपनी यदि शेयर इशू कर देती है तो उसे ही विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन कहा जाता है। उसे ही इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया। रेशमा कंपनी लिमिटेड जो है 2 लाख का मशीन खरीदती है, किससे, राम खिलावन से। तो राम खिलावन जो है मशीन बेचता है। तो जो व्यक्ति सामान को बेचता है उसको सेलर कहते हैं या वेंडर कहते हैं। बात समझ में आपको आ गया। इसमें वेंडर कौन है, तो याद रख लीजिएगा, इसमें वेंडर राम खिलावन है।
अब बातों को ध्यान दीजिए। पहला, अब इससे संबंधित एंट्री है, यानी इशू ऑफ शेयर टू वेंडर, विक्रेताओं को अंशों को निर्गमन से संबंधित महज 4 एंट्री होता है। कितना एंट्री होता है? महज 4 एंट्री होता है। अब हेडिंग क्या है? एंट्रीज इन रिलेशन ऑफ शेयर, एंट्रीज इन रिलेशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन के संबंध में लेखे। जब वेंडर को शेयर इशू किया जाता है तो उसके संबंध में 4 लेखे होते हैं, यानी 4 एंट्रीज होती है। पहला एंट्री समझ लीजिए, पहला एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री फॉर एसेट्स परचेज, एंट्री फॉर एसेट्स परचेज, यानी कंपनी ये एंट्री कर रही है, यानी कंपनी एसेट्स आपसे खरीद रही है। किससे कंपनी एसेट्स खरीदी है? तो एसेट्स के रूप में क्या खरीदी है? मशीन खरीदी है। किससे खरीदी है? तो राम खिलावन से मशीन खरीदी है। तो जब इसका एंट्री फॉर एसेट्स परचेज का एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट, नरेशन बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से वेंडर कौन है? तो वेंडर राम खिलावन, राम खिलावन मशीन बेचा। तो यदि हम उस पर सेट करते हैं तो एसेट्स को रिमूव करेंगे, एसेट्स की जगह पर क्या खरीदा गया है? मशीन। तो मशीन अकाउंट DR वेंडर कौन? तो टू राम खिलावन अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग एसेट्स के जगह पे मशीन परचेज फ्रॉम राम खिलावन। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात, एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार के बारे में आपको बताया गया था कि जितना शेयर होता है, जितना शेयर का रेट होता है, उतने पर ही शेयर इशू करने की प्रक्रिया एट पार कहलाता है। यदि एक शेयर का रेट 10 रुपया है तो 10 रुपए में ही शेयर को इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। तो उसे किस नाम से जानते हैं? एट पार। तो एट पार से संबंधित जर्नल एंट्री क्या होगा? वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग इशू ऑफ डॉट शेयर। डॉट शेयर का मतलब शेयर की संख्या, डॉट शेयर एट द रेट ऑफ रुपी डॉट इच का मतलब कितना शेयर खरीदा गया है। यहाँ पर शेयर का रेट लिखा जाएगा एट पार। आई होप आपको समझ में ये भी बात आ गया। अब वेंडर कौन? तो वेंडर राम खिलावन है, तो लिखेंगे राम खिलावन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गया? आपको पहला एंट्री समझ में आ गया, आपको दूसरा एंट्री समझ में आ गया। तीसरा एंट्री, एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यदि रेशमा कंपनी लिमिटेड जो है, यदि शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है, किसको? राम खिलावन को। तो यदि राम खिलावन को रेशमा लिमिटेड कंपनी जो है शेयर इशू करती है प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर इशू करेगी तो प्रीमियम से संबंधित ये जर्नल एंट्री होगा। लिखा क्या गया है? वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, नरेशन बीइंग इशू ऑफ डॉट शेयर। डॉट शेयर का मतलब होता है शेयर की संख्या एट द रेट ऑफ रुपी डॉट इच एट प्रीमियम। यदि हम इससे संबंधित जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ पर वेंडर कौन है? तो आपको पता है यहाँ पर वेंडर कौन है? तो यहाँ पर वेंडर राम खिलावन है। आई होप आपको पहला एंट्री समझ में आ गया होगा, दूसरा एंट्री समझ में आ गया होगा, तीसरा एंट्री समझ में आ गया होगा। हम आते हैं अब चौथा जर्नल एंट्री में। चौथा जर्नल एंट्री में लिखा है एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। यदि रेशमा कंपनी ने जो राम खिलावन से जो मशीन खरीदी है, उस मशीन के बदले जो शेयर इशू करती है तो डिस्काउंट पर इशू कर देती है, तो डिस्काउंट से संबंधित जर्नल एंट्री होगा वेंडर अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको मालूम है वेंडर कौन है? राम खिलावन। तो आप लिखिएगा राम खिलावन अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग इशू ऑफ डॉट शेयर। डॉट शेयर का मतलब आपको मालूम है शेयर की संख्या एट द रेट ऑफ रुपी डॉट इच के आपको तो मालूम है। सेकेंड डॉट इच का मतलब होता है रेट, कितना के रेट से एट डिस्काउंट। आई होप आपको जर्नल एंट्री समझ में आ चुका है। अब जर्नल एंट्री आपको तो समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है फॉर्मूला। क्या लिखा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स?
तो यहाँ पर लिखा गया है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दिया गया। तो सबसे पहले फॉर्मूला है नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर एट पार। नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर एट पार, इसका फॉर्मूला है परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस। यदि एट पार पर, मेरा कहने का मतलब ये है रेशमा कंपनी लिमिटेड जो है राम खिलावन से 2 लाख का मशीन खरीदी। अब उस राम खिलावन को 2 लाख का मशीन खरीदती है तो रेशमा कंपनी लिमिटेड राम खिलावन को 2 लाख रुपए कैश ना देकर 2 लाख का शेयर इशू कर देती है। 2 लाख का शेयर इशू कर दी। कितना का रेट से? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एट द रेट ऑफ ₹10 ईच से। कितना का रेट से कंपनी इशू कर दी शेयर? तो 10 के ईच से। तो अब पता करना पड़ेगा ना कि कितना शेयर इशू की। 2 लाख था, ईच कितना है 10। तो नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर एट पार, परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस आपका कितना था? तो परचेज प्राइस आपका 2 लाख का था। रेट कितना था? तो 10 ईच न था, तो यहां पर लिख देंगे 10। अब एगो जीरो से एगो जीरो काट देंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा? 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। अब 20,000 को यदि कंपनी एट पार पर इशू करती है तो लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इशू ऑफ 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट पार। अब 20,000 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। आ रहा है बात समझ में? यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यदि वो कंपनी प्रीमियम पर इशू करती है तो जब प्रीमियम पर इशू करेगी तो परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस प्लस प्रीमियम। बात समझ में आ रहा है ना? प्लस प्रीमियम। तो परचेज प्राइस कितना था? तो परचेज प्राइस 2 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। इशू प्राइस कितना था? 10। तो 10 अगर क्वेश्चन में दे दिए प्रीमियम कितना रुपया तो लिख दिया प्रीमियम लिख दिया मान के 2 पर शेयर। कितना? 2 पर शेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 10 2 कितना हो जाएगा? 12। अब क्या करेंगे? 2 लाख में 12 से भाग देंगे, जितना आएगा आपका शेयर की संख्या निकल जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। यहाँ पे लिखेंगे परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना था? 2 लाख का था, तो 2 लाख। इशू प्राइस कितना था? तो 10। तो 10 माइनस डिस्काउंट, अगर 10% है तो लिखेंगे -10, घटा देंगे। अब इस पर आपको शेयर की संख्या निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए फिर से हम एक बार शुरू से लेके अंत तक आपको जर्नल एंट्री समझा दे। क्लियर? जर्नल एंट्री आपको समझा दे। पहला जर्नल एंट्री है एंट्री फॉर एसेट्स परचेज। तो एसेट्स परचेज का जर्नल एंट्री कंपनी क्या करेगी? एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर, यानी जब कंपनी वेंडर से कोई एसेट्स खरीदती है तो एसेट्स के बदले कैश में पेमेंट न करके उसके बदले कंपनी क्या करती है? शेयर इशू कर देती है। तो उसे ही हम लोग इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर के नाम से जानते हैं, यानी विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन। तो पहले कंपनी एसेट्स खरीदी, तो एसेट्स में मान के चलिए रेशमा लिमिटेड ने क्या राम खिलावन से क्या खरीदती है? मशीन। इसका जर्नल एंट्री आप क्या कीजिए? पहला एंट्री क्या कीजिएगा? मशीन अकाउंट दिया, वेंडर कौन था? तो राम खिलावन। तो टू राम खिलावन अकाउंट बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम राम खिलावन। क्लियर? अब वही रेशमा लिमिटेड जो है क्या करती है? एट पार पर शेयर इशू करती है। तो वेंडर अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर कौन है? तो राम खिलावन है। राम खिलावन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इशू ऑफ डॉट शेयर एट द रेट ऑफ ₹डॉट इच एट पार। आपको मालूम है अभी आप यहाँ पर निकाल के शेयर की संख्या बताए थे 20 शेयर, तो यहाँ पे लिखिएगा 20 शेयर। यहाँ पर
रेट गुना कर दीजिएगा तो 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट। यदि वह कंपनी रेशमा लिमिटेड कंपनी यदि शेयर प्रीमियम पर इश्यू करती है तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नरेशन आपको मालूम है, बीइंग इशू ऑफ डॉलर शेयर एट द रेट ऑफ ₹डॉलर एट प्रीमियम। यदि रेशमा लिमिटेड चाहे इफ एनी कंपनी जो है एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पर इशू करती है तो डिस्काउंट का जर्नल एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन तीनों का सेम है, चाहे एट पार हो, एट प्रीमियम हो या एट डिस्काउंट हो। बीइंग इशू ऑफ डॉलर शेयर एट द रेट ऑफ $डॉलर एट डिस्काउंट। ये भी आपको 4 एंट्री समझ में आ चुका, ठीक है। अब फॉर्मूला है एट पार वाला, यदि हम जर्नल एंट्री करते हैं एट पार वाला तो एट पार वाला ये फॉर्मूला यूज होगा। यदि हम एट प्रीमियम का जर्नल एंट्री करते हैं तो एट प्रीमियम वाला इसका फॉर्मूला प्रयोग होगा। यदि हम डिस्काउंट वाला करते हैं तो डिस्काउंट का एंट्री करते हैं तो डिस्काउंट की एंट्री करने के बाद हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर एट पार यानी परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब होता है रेट, प्रीमियम देगा तो परचेज इशू प्राइस में प्रीमियम जुड़ जाता है, यदि डिस्काउंट देता है तो इशू प्राइस में से डिस्काउंट घट जाता है। यहां तक आप बात समझ चुके, यानी आप पहला टॉपिक पढ़ चुके इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स के बारे में बताएंगे, इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स के बारे में बताएंगे। अब अभी आपने 4 जर्नल एंट्री पढ़ा, अब हम आपको बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। यदि यह ट्रिक आपको समझ में आ जाता है तो आप खुद उछल जाइएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले यदि हम एट पार की बात करें तो, यदि हम एट प्रीमियम एट पार की बात करें तो, यदि हम एट प्रीमियम की बात करें तो, यदि हम एट डिस्काउंट की बात करें तो, देख लीजिए सब में एक बात कॉमन है, वेंडर्स अकाउंट डीआर। देख लीजिए यहाँ पर भी वेंडर्स अकाउंट डीआर, यहाँ पर भी वेंडर्स अकाउंट डीआर, एक बात कॉमन है। तो जब भी हम एट पार का एंट्री करें तो, या एट प्रीमियम का एंट्री करें तो, या एट डिस्काउंट का एंट्री करें तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, वेंडर अकाउंट डीआर, यानी सबसे पहले आप लिखिएगा राम खिलावन अकाउंट डीआर, यानी राम खिलावन वेंडर है ना था, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, वेंडर अकाउंट डीआर। यदि एट पार होता है, क्या होता है एट पार, तो आप लिखिएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखिएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, देखिएगा सब में टू शेयर कॉमन है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा गया है। एट प्रीमियम के साथ में भी टू शेयर कैपिटल आया, डिस्काउंट के भी साथ में आ गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, तो यदि आप एट पार का जर्नल एंट्री याद कर लेते हैं तो प्रीमियम का भी जर्नल एंट्री याद हो जाएगा और डिस्काउंट का भी जर्नल एंट्री याद हो जाएगा। यानी एट पार का जर्नल एंट्री पहले याद रखना है कि वेंडर डेबिट होगा, यानी वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि प्रीमियम देता है तो पहले आपको बता दिया गया है कि प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में होता है, तो बस एगो टू बढ़ जाएगा। देखिए सेम एंट्री है, वेंडर अकाउंट डीआर, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम है आके जुट चुका है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर, नरेशन सेम है, केवल एट पार के जगह पे एट प्रीमियम लिख दिया गया। तो एट पार का जर्नल एंट्री लिख दो, यदि प्रीमियम है तो टू एगो और बढ़ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ रहा है। एट पार का जर्नल एंट्री मालूम है, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम होगा तो एगो टू बढ़ जाएगा, यानी आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यदि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के लिए क्या रूल है याद रख लीजिएगा, डी से डिस्काउंट और डी से डीआर। क्या बोले हैं, डी से डिस्काउंट और डी से डीआर। तो जब भी एट डिस्काउंट का एंट्री होगा तो याद रख लीजिए कि डी से डिस्काउंट और डी से डीआर, यानी डिस्काउंट एक बढ़ जाएगा, यानी जर्नल एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रिक समझ में आ रहा है ना। प्रीमियम होगा तो क्रेडिट होगा, डिस्काउंट होगा डेबिट होगा, डी से डिस्काउंट यानी वेंडर अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन सेम होगा, सिर्फ क्या जुड़ जाएगा,
एट डिस्काउंट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। मान लेते हैं कि आपसे सर पूछते हैं कि एट प्रीमियम का एंट्री सुनाइए, तो सबसे पहले आपको बोलना है कि वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी एट पार का एंट्री पहले सुना दो। यानी वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम है और टू जोड़ दीजिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यानी जर्नल एंट्री बन जाएगा वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यदि सर आपसे कहते हैं कि एट डिस्काउंट का एंट्री सुनाइए, तो आपको मालूम है डिस्काउंट डेबिट होता है, यानी डबल डीआर का प्रयोग होगा। यानी आप बोलिएगा वेंडर अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि एट पार बोलते हैं तो एट पार का आप आराम से सुना दीजिएगा कॉलर खड़ा कर, यानी वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आ गया होगा, ये भी जर्नल एंट्री समझ में आ गया। ये आपको फॉर्मूला बता दिया गया, बिना फॉर्मूला से आप तो जर्नल एंट्री कर लीजिएगा, लेकिन अमाउंट भरने के लिए आपको इन फॉर्मूला की आवश्यकता होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर? हमने ये पहला टॉपिक आपको समझा दिया, अब हम आपको दूसरा टॉपिक बताएंगे। कौन सा टॉपिक? तो ये दूसरे एपिसोड में हम आपको टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 पढ़ाएंगे। क्लियर? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि फटाफट लेटेस्ट वीडियो आपको रोजाना मिलता रहेगा कॉमर्स लाइफ चैनल पे। आई होप, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा जरूर लग गया होगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर इसी तरह मजेदार और शानदार वीडियो के साथ हम सेकेंड एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दैट्स ऑल।